कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ का नाम आलस का शौक। दूसरे इकाई का यह 5वां पाठ है। हमने आलसी लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। पहले प्रगट वाचन करना है, उसके बाद मौन वाचन करना है। कठिन शब्द है वजूद, अस्तित्व, जालिम, जुल्म करने वाला, वह, गलत सोच, काबिल, योग्य, कान पर जू तक न रेंगना, कुछ भी प्रभाव न पड़ना। ऐसे कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, उनकी भी चर्चा हमने की है। पहले पन्ने में हमने देखा है कि मेहनत करने वाले लोग, परिश्रम करने वाले लोग वह जीवन में सफल हुए। जो मेहनती लोग हैं हमेशा आलसी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ गलत बातें करते रहते हैं, उनको धमकाते हैं कि मेहनत करो तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आलसी लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते। आलसी लोग सभी जगह पाए जाते हैं, वह भी हमने देखा है। बहुत होशियार लोग, शहाने लोग कहते हैं आलस्य दुर्गुण नहीं है, लेकिन वो जीने का वो तरीका है। आलसी लोगों को प्रलोभन नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह से हम जिएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और सपना पूरा करना है तो सोते रहो और बड़ा काम भी नहीं करना है, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना है, अपने अपने तरीके से जीना है। आलसी लोगों के बारे में हमने देखा है कि वह कभी झगड़ा नहीं करते और हमेशा आलस, वह उनकी सोच रहती है कि हम आलस का त्याग नहीं कर पाते। लोग कुछ भी कहे उसकी ओर वह ध्यान नहीं देते। वह महापुरुष भी बनना नहीं चाहते। समाज में उनका कोई खतरा भी नहीं है। और जो मेहनत करने से वह घबराते नहीं, लेकिन मेहनत जो करते रहते हैं वह अलग प्रकार की मेहनत है उनकी। टीवी देखना, पिक्चर देखना, हमेशा सोते रहना, सोते सोते खाना, ये काम करते रहते। और अंतिम जो पन्ना है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो उस पन्ने में जो उनकी सोच होती है, आलस की वालों की सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट लोग हैं उनको मौका मिले, और वह उनकी इच्छा है पूरी करे। हम स्पर्धा में नहीं है। जो आलसी लोग होते हैं वह किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रखते, किसी को आरोप भी नहीं करते, ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखते। अपने तरीके से जीने की उनकी आदत बन जाती है। आलसी लोग दिन रात खटिया तोड़ने से उन्हें फुर्सत नहीं रहती, इसलिए उसकी किसी की ओर उसका ध्यान नहीं रहता। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। अपने अपने काम से वह काम रखते हैं, उसमें से खाना पीना, पड़े रहना, बस यह दुनिया उनकी रहती है। कोई झंझट नहीं है। गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। हमने देखा है, गलत नहीं सुनना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना, और ऐसे करते रहते हैं। इसलिए कोई शत्रु नहीं होता, अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं। आलसी लोग बिना दब कब के समाज हर तबके से अपनी तरीके से वह जीते हैं, और वह सर्वव्यापी सब जगह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा सियाचिन से देखो तो कन्याकुमारी तक सब दिशाओं में यह आलसी लोग हैं। सब कहीं भी जाए तो वह आपको मिलेंगे। एक खोजने के लिए जाएंगे तो 1000 आपको मिलेंगे। उस पर बहुत फिल्में बनी है, बहुत सारे फिल्म निर्देशकों ने उसकी ओर ध्यान दिया है। अलग अलग स्क्रिप्ट बनी है। 3-4 साल में वह नया पिक्चर आ जाता है, बहुत सारे लोग देखते हैं। जैसी सरकार पंचवार्षिक बनती है, वैसे 5 सालों में यह आलसी के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। उनकी मदद के लिए भी सरकार काम करती है। ये आलसी लोग सब सभी जगह पाए जाते हैं। उसमें से कई कर्मचारी होते हैं, कई अधिकारी होते हैं, वातानुकूलित
कार्यालयों में थोड़ा आराम करने की वह सोच होती है। ज़्यादा दौरों पर वो नहीं जाते। केवल अकाल बाढ़ की दौरों उन्हें अधिक पसंद आती है और वही वो दौरा करते हैं और अपने अपने तरीके से वो जीना जीते। लेकिन लेखक कहता है आलसी लोगों के जीवन में कोई संकट नहीं आता, संकट नहीं मोच लेते। और इसलिए जो आलसी लोग है लंबा लेख लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने तरीके से वो जीते हैं, लेकिन वो देश का भला नहीं कर सकते, अपना परिवार का भला भी नहीं कर सकते। खाते सोते हैं और जो चाहे वह उतना हो सके उतना काम करते रहते हैं। आलसी लोग पसंद बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, लेकिन लेखक कहता है क्या कितना उनके बारे में चर्चा करें, अपना अपना काम करें, आप भी उनके बारे में चर्चा करें, मतलब हम भी आलसी है। वह कभी सुधरने वाले नहीं है, अपने तरीके से जीने वाले हैं, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा समय देना भी ज़रूरत नहीं है। और वह कहते हैं कभी आप आलसी मत बनना, ज़्यादा आप भी आलसी बनोगे तो आपके ऊपर भी चर्चा होगी और आलसी होने के कारण पूरा परिवार दुखी होगा, लेकिन आप सुखी होगे। लेकिन जीवन में आलस यह सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस नहीं होना चाहिए। वो आलसी आदमी कभी प्रगति नहीं कर सकता। हमेशा कृतिशील रहना चाहिए, नई नई सोच के साथ चलना चाहिए। दुनिया में जो बदलाव होता है वह स्वीकारना चाहिए, और जब वह साथ चलेंगे तो वह प्रगति कर पाएंगे। वह प्रगति करेंगे तो देश बलवान बनेगा, अपने अपनी ज़रूरतें पूरी होगी। आलसी लोग कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, किसी की प्रगति कर नहीं सकते, और इसलिए यह आलस या अभिशाप है। और इसलिए लेखक कहता है वो छोड़ दीजिए, अभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसी चर्चा करते करते जब आपके समझ में आएगा आलसी लोगों के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो अवगुण हैं, तो गलत अर्थ निकालेंगे तो आप भी आलसी बन जाओगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि आलसी और मेहनती लोग, परिश्रम करने वाले लोग, उसकी तुलना की जाए तो परिश्रम करने वाले लोग प्राचीन काल से आज तक वो सुखी है, समाधानी है, अपनी प्रगति कर रहे हैं। आलसी लोग प्रगति के बाधक है, यह समझ में आना चाहिए। और आलसी नहीं होना चाहिए, हर काम समय पर करना चाहिए। तो यही सोच होनी चाहिए। तो यह पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।